हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.1। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर दिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अ वाटर टैंक हैज स्टेप इनसाइड इट। ये एक वाटर टैंक है जिसके अंदर सीढ़ियां हैं, ठीक है। ये हमने सीढ़ियां बना दी है यहाँ पे। फिर है द मंकी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, द फर्स्ट स्टेप, ठीक है। ये मंकी है हमारा, मान लेते हैं मंकी है। ये हमारा टॉप मोस्ट स्टेप मतलब फर्स्ट स्टेप में खड़ा हो रखा है। द वाटर लेवल इज एट 9th स्टेप। 9th स्टेप में है वाटर का लेवल, ठीक है। ये हमने डायग्राम बना दिया, हम इसके हिसाब से अब स्टार्ट करेंगे। तो इसका फर्स्ट पार्ट है, ही जम्प्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जम्प्स बैक 2 स्टेप्स अप। वो 3 स्टेप्स नीचे कूदता है, फिर 2 स्टेप्स वापस ऊपर कूदता है, ठीक है। इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच द वाटर लेवल। हमें बताना है कि कितनी जम्प्स में वो वाटर लेवल या फिर कितनी जंप में वो 9th वाले स्टेप तक पहुंच पाएगा। तो हमें क्या करना है, हम इसे गिनते हुए जाएंगे। अब ये नीचे जा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, स्टेप्स माइनस करते जाएंगे और ऊपर जाएगा तो प्लस करते जाएंगे। अब ये 3 स्टेप्स नीचे कूदा तो 1 2 3, वो कूदेगा 4th स्टेप पे। कहाँ कूदेगा? वो 4th वाले में कूदेगा। वो कूदा फर्स्ट वाले स्टेप से 4th स्टेप में। देन क्लाइम्स 2 स्टेप अप, वो 2 स्टेप ऊपर चढ़ जाता है। फिर उसने 2 स्टेप ऊपर चढ़ा, ठीक है। तो ये हुआ। तो हमें क्या करना है, बताना है कितने स्टेप्स इसने कूदे, तो कितनी जंप्स में नीचे तक पहुंच पाएगा। तो देखो ये कितनी जंप हुई, ये 1 जंप ये हुई, 1 जंप ये हुई। एक जंप में वो नीचे आएगा, एक जंप में वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट हमें 2 जंप पता चल गई, तो अभी हम नोट कर लेंगे इधर, ठीक है। पहले वाले में वो 3 गया, फिर दूसरे में 2 गया, फिर तीसरे में दोबारा 3 जाएगा, फिर 2 जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करता रहेगा और 3 + 2 3 - 2 3 - 2 करते जाएंगे हम। 3 - 2 + 3 - 2 + 3 - 2, ऐसे जितनी बार जंप करेगा। तो पहला जंप उसने यहाँ 4 तक मारी, फिर वो दूसरी जंप मारेगा जब ऊपर मारेगा 2 स्टेप्स, तो ये पहुंच जाएगा 2 में। अब फिर इसने 3 स्टेप्स जंप मारेगा तो ये पहुंच जाएगा हमारा 5 में। किसमें पहुंच जाएगा? 5 में। ये हो गई हमारी 3 जंप्स। फिर 4th जंप में वो 3 में पहुंच जाएगा क्योंकि वो 2 स्टेप ऊपर कूदा, 1 2। फिर 3 स्टेप नीचे कूदेगा तो ये हो गई 5। फिर 6 7 8, फिर यहीं से कूदेगा 9, फिर ऊपर जाएगा 10, फिर नीचे आएगा 11। अभी 9th स्टेप में पहुंच गया है, अभी डायरेक्टली पानी पी सकता है, तो इसको अब ऊपर 2 स्टेप जाने की जरूरत नहीं है। अभी 9 में पहुंच गया है तो ये ऊपर 2 स्टेप्स नहीं जाएगा। तो कितने स्टेप्स में पहुंचेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने स्टेप्स में पहुंचेगा? 11 स्टेप्स में पहुंच जाएगा नीचे तक। तो हम यहाँ पे इसका आंसर नोट कर देंगे। यहाँ पे हम नोट करेंगे, ही will reach the water level at 11 steps। कितने स्टेप्स? 11 स्टेप, 11 जंप्स, ठीक है। 11 जंप में ये पहुंच जाएगा। जब 3 बार नीचे फिर 2 बार ऊपर जंप करके ऐसे अगर हम टोटल जंप्स गिने तो ये पहुंचेगा 11 जंप्स पे 9th स्टेप तक, ठीक है। तो हमने लिख दिया है, नोट कर दिया यहाँ पे 11 स्टेप, 11 जंप्स। तो ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। तो हमारा सेकंड पार्ट है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक। पानी पीने के बाद अब वो ऊपर जाना चाहता है। फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप्स अप एंड देन 2 स्टेप्स बैक, जम्प्स बैक 2 स्टेप्स डाउन, ठीक है। वो ऊपर जाना चाहता है पानी पीने के बाद, पर इसके लिए क्या करता है, 4 स्टेप्स ऊपर कूदता है, फिर 2 स्टेप्स नीचे कूदता है, फिर 4 स्टेप्स ऊपर, फिर 2 स्टेप्स नीचे कूदता है। इन हाउ मेनी जम्प्स विल ही रीच बैक टू द टॉप स्टेप। अब वो नंबर 1 पे कितने स्टेप्स में कूदे, कितने जंप्स में कूदेगा, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये 9th में था, 4 स्टेप्स की जंप मारेगा तो 1 2 3 4, ये एक जंप में हमारा पहुंच जाएगा 5th में, ठीक है। फिर अब उसने क्या कहा कि 2 स्टेप्स नीचे कूदेगा, तो अभी 2 स्टेप्स नीचे कूद गया। फिर उसने 4 स्टेप्स जंप लगाई, वो पहुंच गया 3 में। किसमें पहुंच गया? 3 में पहुंच गया। फिर 2 स्टेप्स वो नीचे आया, 5 में आ गया। अब उसने 4 स्टेप्स ऊपर कूदा तो ये पहुंच गया हमारा नंबर 1 पे। किसमें पहुंच गया? 1, फर्स्ट स्टेप में पहुंच गया। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो 1 2 3 4 5, कितने स्टेप्स में? 5 स्टेप्स में वो हमारा फर्स्ट तक पहुंच जाएगा। तो लिखेंगे, ही विल रीच द टॉप at 5 jumps,
कितनी जंप्स, 5 जंप्स में वो टॉप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, कितनी जंप्स पहुंच जाएगा, 5 जंप्स में। तो ये था सेकंड पार्ट। अब हम करेंगे थर्ड वाला पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा, इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड बाय पॉजिटिव इंटीजर्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर जो नीचे कूदे हुए स्टेप्स हैं उन्हें नेगेटिव इंटीजर्स से देखें और ऊपर गए हुए स्टेप्स को पॉजिटिव इंटीजर्स से, रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट 1। तो हमें इसके मूव्स बताने हैं पार्ट 1 में कि कैसे मूव कर रहा था वो। तो हम क्या करेंगे, तो है ए, फिर इसमें ए का बताया है जो है -3 + 2, फिर ब्लैंक कर दिया इज इक्वल टू -8। मतलब हमें कुल मिला के बोले तो हमें जिस तरीके से मूव कर रहा था हमें उसको पूरा टोटल करके लिख के आंसर हमें दिया गया है -8। ठीक है, फिर हमें बी का दिया गया है 4 - 2, मतलब जिस पैटर्न से वो मूव कर रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, 3 मतलब -3 + 2। अब -3 + 2, ठीक है, ये -3 पहले नीचे कूदा 3 स्टेप्स, फिर 2 स्टेप्स ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, या तो डायरेक्टली फिगर को देख के कर सकते हैं या फिर और इसी तरीके से हमें -3 + 2 -3 + 2 लिखते जाना है जब तक हमारे 11 नंबर्स ना हो जाए। जैसे -3 + 2 में गिवन था, ये 2 हो गए, फिर हमने एक और लिखा 3 हो गए, फिर 2 लिखा 4 हो गए, फिर 5 6 7 8 9 10 11। इसने 11 जंप्स मारी थी ना, तो हमने 11 टाइम्स लिख दिया इन्हें। इज इक्वल टू में आ गया -8। अब यहाँ पे -3 और -2 ही क्यों आया, -3 इसलिए आया क्योंकि वो 3 स्टेप्स नीचे कूदा, +2 इसलिए आया क्योंकि वो 2 स्टेप्स ऊपर कूदा। ठीक है, तो इसके हिसाब से ये हमने ऐसे रख दिया, -8 आ गया। अब माइनस 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 माइनस, सब माइनस के हैं, सबको हमने प्लस कर दिया क्योंकि माइनस माइनस हुआ प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, माइनस का साइन -6। अब माइनस माइनस फिर प्लस हुआ, तो ऐसे करके हमें सबको प्लस करें तो हमारा आंसर आ जाएगा -18। वैसे ही 2 + 2 + 2 + 2 + 2 10 आया, तो 18 - 10 प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस हुआ। अब माइनस करना है तो माइनस करके हमारा आंसर आएगा -8। क्या आएगा, -8 आएगा, और बड़ा नंबर था -18 तो इसका साइन आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा आंसर। ठीक है, -8 आ जाएगा हमारा आंसर। 18 में से अगर हम 10 माइनस करें, -18 में से -18 में 10 प्लस करें तो फिर -8 इज इक्वल टू -8। ये हमें -8 पहले से गिवन था, ये हमने इसको सॉल्व करके निकाला तो हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, हमने बराबर रखे हैं, हमने ये चेक करने के लिए किया था ये, बाकी हमें ये बस इन्हें पुट करना था और इज इक्वल टू -8 हमें क्वेश्चन में गिवन था। फिर इसके बी पार्ट में है, मतलब उसी में हमें और एक और पूछा गया है कि 4 - 2 वाला सेम है। हमें उसमें इस बार इसने कितने जंप्स में कूदा था, कितने जंप्स में कंप्लीट किया था, 5 जंप्स। तो 1 2 हमें पहले से गिवन थे, 3 4 5 टाइम्स हो गया, इज इक्वल टू 8 गिवन था। अब 12 - 8 हो जाएगा क्योंकि 4 + 4 + 4 12 होता है, -2 -2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा -4। अब 12 - 4 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8 हमने डायरेक्टली पहले यहाँ से नीचे निकाला, फिर 12 - 4 आया हमारा 8, तो 8 इज इक्वल टू 8। फिर हमसे पूछा गया है अगर -8 रिप्रेजेंट करता है कि वो 8 स्टेप्स नीचे कूदा था, मतलब 8 स्टेप्स नीचे गया था, जो मंकी है हमारा वो 8 स्टेप्स नीचे गया था वेल के अंदर, तो 8 क्या रिप्रेजेंट करता है, 8 हमारा रिप्रेजेंट करता है कि वो 8 स्टेप्स ऊपर आया था। जब वो पानी पी के जब ऊपर आया था तो टोटल उसने 8 स्टेप्स कवर किए, मतलब वो 8 स्टेप्स ऊपर चढ़ा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तब तक के लिए आपके पास कोई क्वेरीज होगी तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, जहां से हम उनको जरूर से रिप्लाई करेंगे। और हमारी प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे अहेड।